हाय, मैं प्रताप मनीष, इंग्लिश लैंग्वेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोच। आज के इस लेसन में लेकर आया हूं आपके लिए होमोनेम या फिर होमोफोन किसे कहते हैं। होमोनिम और होमोफोन वो शब्द है जो सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आज के इस क्लास का पहला होमोनिम है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, प्रिंसिपल यानी कि प्राचार्य। वी शुड हैव सम प्रिंसिपल्स इन आवर लाइफ। हमारे जिंदगी में कुछ सिद्धांत होने चाहिए। द प्रिंसिपल इज एब्सेंट फ्रॉम अ वीक। प्राचार्य एक सप्ताह से छुट्टी पर है या एब्सेंट है। सी, द वर्ड साउंड सिमिलर बट द मीनिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। इसी तरह है एल्यूजन। एल्यूजन मीन्स हिंट। Give me some allusion about your project. And I don't want to live in illusion. मैं भ्रम में नहीं जीना चाहता. So here is the difference, allusion and illusion. The same way, the next word is accept and expect. Expect, accept, a slight difference. Accept means to consider something. I accept the fact. मैं यह सच्चाई स्वीकार करता हूं। Everybody is fine except him. सभी अच्छे हैं उसके अलावा। I expect some cooperation from your side. See the differences. देखिए, एक ही जैसे साउंड करने वाले शब्द दोनों के स्पेलिंग और उनके मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी तरह से जो अगला शब्द है वो है नॉवेल। वी मस्ट रीड गुड नॉवेल्स टू एनरिच आवर वोकैब्स एंड लैंग्वेज। हमें अच्छे नॉवेल्स पढ़ने चाहिए जिससे हमारे शब्द और हमारी भाषा सुधरे। We must do noble jobs, noble work, Nobel Prize. This is the basic difference. आप देख सकते हैं Nobel और Nobel में क्या अंतर है। And the pronunciation is almost similar. आगे बढ़ते हैं थर्ड होमोनिम और होमोफोन के बारे में। There. There lived a king. वहां एक राजा रहता था। पास्ट टेंस में देयर यहां पर क्या है? देयर लिव्ड अ किंग में देयर प्रोनाउन है जो एक सब्जेक्ट भी बनकर आ रहा है और साथ में वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। देयर प्रॉब्लम इज वेरी बिग। उनका समस्या बहुत बड़ा है। यहां पर देयर एडजेक्टिव है एंड स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मतलब भी अलग है। उनका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। देयर प्रॉब्लम इज वेरी बिग। They are many people. वे लोग बहुत लोग हैं। वे बहुत लोग हैं। They are many people. See the difference. They are, there, and there. Almost the sound is similar, but spellings and meanings are different. Moving to the other word, ascent. Ascent का मतलब होता है बढ़ना, ascending order जिससे निकला है। We must ascent in our life. And similar जो होमोफीन है उसका मतलब है assent. Means I agree to your proposal. We must assent to good things. We must agree to good things. So this is the basic difference between these two words, assent and assent. The sound is almost similar. The spellings and the meaning is different. Well, आगे अगला शब्द जो लेते हैं वो है कंसेंस। कंसेंस शब्द का मतलब होता है मोरल वैल्यूज। माई कंसेंस डू नॉट अलाउ मी टू डू सच अ वर्क। इस तरह का काम करने के लिए मेरी मानसिक स्थिति या मेरा मोरल वैल्यूज मुझे अलाउ नहीं करता है। एंड वी शुड बी कॉन्शियस व्हाइल ड्राइविंग। हमें जागरूक रहना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त। सो सी द डिफरेंस।
कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। जो नेक्स्ट होमोनिम है वो है साइट, CITE। Have you ever visited my site? Means website. The site is busy with workers and craftsmen. Means the construction work. The engineer has visited the site. And you cannot go away from my site. साइट का मतलब हुआ नजर, SITE साइट का मतलब हुआ जहां निर्माण स्थल हो रहा है, एंड CITE साइट का मतलब हुआ वेबसाइट या किसी इलेक्ट्रॉनिक किसी पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, साइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज को कहते हैं जो कंप्लीट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री जो किसी चीज को कंप्लीट करता है। जैसे इवन इन सेंटेंसेस कहते हैं राम इज अ गुड बॉय, तो अ गुड बॉय क्या है, कॉम्प्लीमेंट, वो कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को। बट यू आर अमेजिंग, यहां अमेजिंग एडजेक्टिव नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, प्रेज। तो बड़ाई को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बड़ाई के लिए धन्यवाद। And complement connects the word and completes the sentences. Moving to the next word is illicit. The police or the CBI can elicit truth from criminals. The fan of SSR are trying to elicit the truth behind the suicide. And illicit trafficking, illicit work, that is means illegal work. एक ही जैसे शब्द हैं illicit और illicit, उनके साउंड बिल्कुल सिमिलर हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं और उनके स्पेलिंग्स भी अलग अलग होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।